हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ अपने नए चैनल को लेकर के। और उसका नाम है माई नॉलेज। और माई नॉलेज पे हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि हिस्ट्री को किस हिसाब से डेफिनेशन और किस हिसाब से मीनिंग और क्या उसका देंगे। और आइए हम देखते हैं। जैसे कि हिस्ट्री इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। सभी लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हमें पढ़ने के लिए बोर लगता है, हर बच्चे हिस्ट्री से भागना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, यह एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और आप लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करते रहिए। तो इस हिस्ट्री के हिसाब से अगर हमें पढ़ना है तो हम बताएंगे कि हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है। हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन के लिए अपने वर्डों में कहूँ, अपने शब्दों में कहूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि हिस्ट्री को मैं यहाँ पे इसके हिस्ट्री को हिज HIS यानी कि हिज को काट दे रहा हूँ। तो इस हिज का हिंदी में अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो इसका मतलब निकलता है कि उसका। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि अरे यार हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको इसको इंटरेस्टिंग कैसे दिखाऊंगा, आप देखते रहिएगा। तो हिज माने होता है उसका, यानी कि उसका। और यहाँ पे हम अब बच रहा है TORY, लेकिन इस TORY में जो S साइलेंट हो गया है, इस साइलेंट S को हम फिर से उसी में इंक्लूड करेंगे, उसी में शामिल करेंगे। तो ये बन जाएगा स्टोरी, यानी कि कहानी। और इसका हिंदी होता है कहानी। यहाँ हो गया उसका, यहाँ हो गया कहानी। चाहे यहाँ पे उसकी या कहानी कुछ भी हो, तो इसको हम अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे वर्ड को, तो यहाँ हो गया उसका कहानी। यानी जो बीत चुका है, हिस्ट्री का मतलब ही यही है, जो बीत चुका है हम उसकी कहानी को पढ़ रहे हैं। यानी आने वाली कहानी को नहीं, बल्कि जो बीत चुका है उसकी कहानी को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री का जो मीनिंग है उसको हम अपने वर्ड में अगर क्रिएट करें तो ये हो गया उसका कहानी। और इसी हिस्ट्री को हम फिर से एक बार देखेंगे। जो हिस्ट्री है, जो ये हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को अमेरिकन हिस्टोग्राफी जो हिस्टोग्राफर है उन्होंने, हिस्टोरियंस है, उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और फर्स्ट पार्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री। और फिर उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास। और इस 3 पार्ट को, यानी कि सरलता को सरल बनाने के लिए इस इतिहास के सब्जेक्ट को, जो ब्रॉड सब्जेक्ट था, एक जो बृहद सब्जेक्ट था, इस बृहद सब्जेक्ट को सरल बनाने के लिए जेम्स मिल ने, अंग्रेज इतिहासकार थे वो, तो जेम्स मिल ने बहुत ही प्रयास किया और इस भारतीय इतिहास को उन्होंने 3 पार्ट में विभाजित किया, यानी कि 3 पार्ट बनाए हैं इसके। और इस 3 पार्ट को भी फिर पार्ट में बांटा गया है, जिसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं। एक होता है ब्रॉन्ज एज, यानी कि जिसे हम हिस्टोरिक एज बोलते हैं, यानी ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और फिर उसी प्रकार यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास में भी आप देखेंगे, एक होता है सल्तनत पीरियड, यानी कि सुल्तान का जो पीरियड होता है जहाँ पे हम सुल्तान के नामों को जानते हैं। और एक होता है मुगल पीरियड, जहाँ पे हम बादशाहों के नाम जानते हैं। और जो सल्तनत पीरियड है वो पीरियड भी यहाँ पे 1206 ईस्वी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हो रहा है। और ये पीरियड कुतुबुद्दीन ऐबक का अंत होता है, कहाँ होता है, 1206 से स्टार्ट होने के बाद 1526 ईस्वी में, यानी कि इब्राहिम लोदी की जब मृत्यु हो जाती है, तो ये सल्तनत पीरियड का अंत हो जाता है, यानी मध्यकालीन इतिहास के एक भाग का अंत हो जाता है और दूसरा भाग का उदय होता है। और उस उदय हुए भाग को कहते हैं मुगल कालीन इतिहास। और मुगल कालीन इतिहास में इसका पीरियड फिर से स्टार्ट होता है 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। और ये 1526 ईस्वी से, यानी कि 1526 ईस्वी बाबर, जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता था, जो अकबर का दादा था, यानी हुमायूं का पिता था। और 1526 ईस्वी में उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद उसने एक नए वंश की स्थापना की, जिसे मुगल कालीन इतिहास कहा गया।
और मुगलकालीन इतिहास के बाद हम यहाँ पे फिर से देख रहे हैं 1707 ईस्वी में इसी मुगल वंश का अंतिम शासक जो था, अंतिम शासक कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे अंतिम शासक जो शक्तिशाली था औरंगजेब, जिसका नाम था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है और इसी के बाद हमारे मुगल वंश का पतन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे मुगल वंश का पतन यानी वहाँ पे राजसी ठाट बाट के लिए जो भी और भी संतानें आई और भी उनकी वंश आए, वो सिर्फ राजसी ठाट बाट के लिए ही थे। फिर बाद में हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, आधुनिक काल की बात करेंगे। आधुनिक काल का जो इतिहास है वो 1707 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अंग्रेजों ने हमारे भारत में 200 वर्षों तक, क्योंकि 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी। और 1600 ईस्वी में अगर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी, हम यहाँ पे औरंगजेब को दिखा रहे हैं कि 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो यानी कि जहांगीर का जब पीरियड चल रहा था, जब जहांगीर का काल चल रहा था, जब जहांगीर का शासन चल रहा था, तो उस समय अंग्रेज हमारे भारत में आ चुके थे। अंग्रेज भारत में आ चुके थे और अंग्रेज का शासनकाल 1600 ईस्वी से ही चल रहा है। और जा करके यहाँ पे 1707 ईस्वी से हम एक नए भारत की ओर चल रहे हैं, जहां पे 1707 ईस्वी में हमें ये पता चला कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितनी भी संतानें आई मुगलकालीन इतिहास में, वो एक अपना जज्बा, अपना हक उस भारत पे नहीं जमा पाए, क्योंकि एक नए वंश का उदय हो चुका था और उस वंश का नाम था ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन की स्थापना हो चुकी थी भारत में। और यहाँ पे 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक, क्योंकि हमें पता है भारत हमारा 1947 को आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई थी। लेकिन इन 200 वर्षों में भारत एक गुलाम वंश, गुलाम की जिंदगी जिया था, गुलाम की तरह जिया था। लेकिन हम ये कह सकते हैं इस इतिहास में एक महात्मा आया जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि हमारे आज़ादी में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाया था उन्होंने। और हमें भारत से अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे, अंग्रेजों को उन्होंने भारत से खदेड़ दिया था, उनको भगा दिया था। और इसी के साथ हिस्ट्री के जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन अगर आपको कैसा लगा और किस हिसाब से आपने उसको समझा, आप उसका कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद और देखते रहिए माय नॉलेज।